हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन भी आया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अभी आज न्यूज में था, आप जानते हो कि हुआ ये था कि कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि जितने भी नालसार के स्टूडेंट है वो एडवोकेट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल को कहा था कि उनको एज एन एडवोकेट नहीं रजिस्टर किया जाए। इससे रिलेटेड सारी कंट्रोवर्सी हम लोग जानेंगे इस क्लास में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। सो लेट अस स्टार्ट, दिस इज अबाउट मी। ना होता क्या है, आपको पता होगा कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाए किस तरह से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या उसका थीम बार बार रिपीट होता है। और यहाँ learnupies.com पे जाकर के आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, 50% ऑफ है इंडिपेंडेंस डे के लास्ट 12 बजे तक। और ये आप देख सकते हैं इंग्लिश और इंग्लिश में कोर्सेज अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हुआ, और हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी डिटेल में जानेंगे, बिकॉज पर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आउटगोइंग नालसार स्टूडेंट्स डू नॉट वांट सीजीआई और एट कन्वोकेशन सेरेमनी। होता यह है, नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद बहुत फेमस है, इंडिया की टॉप 3 लॉ यूनिवर्सिटीज में से आती है, इसका नाम है। तो आप जानते हो कि सीजीआई सूर्यकांत से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी, स्पेशली जब 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था, उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ था, एटसेट्रा एंड ऑल। तो नालसार के स्टूडेंट्स जो है वो अनहैप्पी थे कि सीजीआई ने शायद ठीक से इसको हैंडल नहीं किया इस मामले को, तो उनको कन्वोकेशन में नहीं बुलाया जाए। कन्वोकेशन आप जानते हो, जब लोग पास आउट होते हैं तो उनको डिग्री दी जाती है, उसमें किसी चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। और ऐसा इंसिडेंट एक आध बार और किसी और यूनिवर्सिटीज में इस तरह नाम आया था कि हुआ था यही समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो 2026 बैच के आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा था। ये 5-6 दिन पहले की 9 अगस्त की न्यूज है ना, 4-5 दिन पहले की न्यूज है। तो उन लोगों ने लेटर लिखा था जो 2026 के पास आउट स्टूडेंट है कि सीजीआई को आप कन्वोकेशन सेरेमनी में नहीं बुलाइए। हालांकि अभी डेट नाम कंफर्म नहीं किया गया था, बट ये बात आ रही थी कि सीजीआई को बुलाया जाएगा कन्वोकेशन सेरेमनी में। तो नालसार के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नीट प्रोटेस्टर्स पर सॉलिडारिटी व्यक्त किया था। जब 20 जुलाई को आप जानते हो कि संसद मार्च हुआ था, तो पुलिस लाठीचार्ज हुआ था, उसमें कहीं कहीं पे एट्रोसिटीज भी हुआ था, आप जानते हो। तो इसीलिए उन लोगों ने उसके समर्थन में, सपोर्ट में नालसार यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट ने भी सॉलिडारिटी व्यक्त की थी। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जब सीजीआई बैठे तो कोर्ट में आए, तो कुछ लोगों ने शायद वीडियोस वगैरह दिखाए हो, तो उन्होंने कह दिया होगा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोस, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच, डोंट वेस्ट आवर टाइम। इसके बाद सीजीआई ने क्लैरिफिकेशन वगैरह भी दिया था इस पर, तो हम लोग अभी उस क्लैरिफिकेशन पे नहीं जा रहे, बिकॉज हम लोग इस पर नहीं डिस्कशन कर रहे। लेकिन ये बात आई तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आई ये बात। तो फिर वही जो नालसार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेटर लिखा, है ना, नालसार के मैनेजमेंट को कि आप उनको एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाइए। तो उसके बाद क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि जो 2026 के पास आउट नालसार हैदराबाद लॉ कॉलेज, जो नालसार यूनिवर्सिटी उसके पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एज एन एडवोकेट नहीं इनरोल किया जाए। बिकॉज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना, स्टेट बार काउंसिल को कहेगी, स्टेट बार काउंसिल को, कि आप एडवोकेट के लिए रजिस्टर कीजिए नहीं कीजिए। बिकॉज एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर इनके पास पावर होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के पास, है ना। सो जो रजिस्टर होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल में जाके रजिस्टर होते हैं ना, मेन स्टार्ट सी होता है ना। सो बट उसके बाद काफी हंगामा हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई सारे लोगों ने लिखा, तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वो अपना ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। काफी ज्यादा बैकलैश हुआ कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स को बैन कर दीजिएगा, एटसेट्रा एंड ऑल। क्योंकि इसमें वही आर्टिकल 19 की बात आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि स्टूडेंट्स ने फ्रॉम आउटगोइंग बैच अपोज दिस मूव, स्टूडेंट ने अपोज किया था कि नालसार की कन्वोकेशन में सीजीआई साहब को नहीं बुलाया जाए। वही नहीं, जो और भी बैचेस है, यानी अपकमिंग 2027, 28, 29, 30, 31 के जो पास आउट होने वाले हैं, यानी जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था कि उनको नहीं बुलाया जाए। ओके, in one of the letter, student wrote to Nansar, our concern arise from refusal of Honorable Supreme Court led by CGI to allow urgent hearing of plea of brutal action, police action। तो लोगों ने यही लिखा था कि जो पुलिस एक्शन हुआ था, ब्रूटल पुलिस एक्शन, उसके बाद जो है सीजीआई ने इसको हियर नहीं किया था, इसीलिए हम लोग नाराज है इससे, है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक्सेस टू जस्टिस के अगेंस्ट एट सकता है, ये सब उन्होंने लिखा था, आप चाहो तो पढ़ सकते हो पूरा। तो उसके बाद जो है ना, इन सेपरेट लेटर 2030 के बैच ने लिखा, एज रिपोर्टेड ऑन रिकॉर्ड द सीजीआई मेड द कमेंट्स, प्लीज नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो 2030 में जो पास आउट होंगे, यानी एकदम जो यंग है, अभी पिछले इस साल आए, है ना, उन लोगों ने भी लिखा कि हम लोग भी सपोर्ट करते हैं हमारे सीनियर्स को, सीनियर स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा, चेयरमैन जो है टुक द ड्रास्टिक स्टेप ऑफ ऑर्डरिंग ऑल स्टेट बार काउंसिल टू प्रोहिबिट एडमिशन। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने लेटर लिखा, है ना,
स्टेट बार काउंसिल्स को, बिकॉज जो एडवोकेट रजिस्टर होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर होते हैं ना, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। तो उन्होंने लेटर लिखा कि जितने भी एडवोकेट्स नालसार से अभी जो लॉ स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं 2026 बैच, उनको आप नहीं एडमिशन दीजिए स्टेट बार काउंसिल में एज अ लॉयर, नहीं रजिस्टर कीजिए। तो इसमें काफी हंगामा हुआ, फाइनली उनको विड्रॉ करना पड़ा। बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा जी, ठीक है। टिल फर्दर ऑर्डर्स, नो स्टूडेंट ऑफ नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हु हैज ऑब्टेन्ड डिग्री इन ईयर 2026 विल बी एनरोल्ड बाय एनी स्टेट बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। तो इसमें काफी ज्यादा हंगामा हुआ, है ना। तो उन्होंने कहा ये कि ये लीगल प्रोफेशन को मेंटेन रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स कोर्ट्स एंड अवॉइड स्ट्राइक, यानी कोर्ट्स के जो लीगल प्रोफेशन है उसमें जो है इमेज, लीगल प्रोफेशन का इमेज टार्निश नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिस जो है, सीजीआई इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर, तो उनके अगेंस्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया। उसके बाद फिर जब उसके बाद क्या हुआ कि विकास सिंह जो है सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लेटर लिखा बीसीसीआई चेयरमैन को कि आप जो है जो आपने ऑर्डर पास किया उसको विड्रॉ कर लीजिए, ये आर्बिट्रेरी है और लीगल है। और ऑफ कोर्स इसलिए लीगल है कि इसको चैलेंज किया सकता है कोर्ट में कि अंडर विच लॉ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि अगर कोई सीजीआई के कन्वोकेशन आने पर अपोज करे तो क्या उसको बैन कर दिया जाए, इज इट देयर। तो इसमें लीगल इश्यूज भी थे कि अगर बीसीआई ने जो चेयर डिसीजन लिया हो सकता है उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और शायद इसको डिस्क्वालीफाई, मतलब इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया था। तो विकास सिंह रोट है ना कि रोट एन अर्लियर ऑर्डर अमाउंटेड टू एन अटेम्प्ट टू इंटिमेट लॉ स्टूडेंट्स फॉर एक्सरसाइजिंग देयर फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच। तो एक्चुअली वही बात है, उन्होंने कहा है कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, विकास सिंह जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, लेट मी, आई डू नॉट सपोर्ट एनी डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बट आर्टिकल 19 तो है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। सो आर्टिकल 19(1)(a) कहता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर नॉन वायलेंट पीसफुल वे में तो आप प्रोटेस्ट कर ही सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। दूसरा आर्टिकल 19(1)(g) कहता है राइट टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, उसी में लिखा आर्टिकल 19(1)(g) में, यदि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो तो उसको भी आप रेगुलेट ऑफ कोर्स रोक नहीं सकते हो, है ना। तो ऑफ कोर्स ये बेसिक चीजें, इवन इफ हो सकता है किसी को अनप्लेजेंट लगे कि आप अपोज करें सीजीआई का कन्वोकेशन में आना, लेकिन हम उनको उनकी फ्री स्पीच को सप्रेस नहीं कर सकते हो, है ना। दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। क्योंकि अगर आप बैन कर रहे हो ना तो इसका मतलब एक तरह से फ्री स्पीच सप्रेस कर रहे हो ना। एडवोकेट एन मनोज कुमार एक और मेंबर है बार काउंसिल के, और बार काउंसिल ऑफ स्टेट के केरला के, है ना, मेंबर है, उन्होंने भी लिखा। तो बहुत सारे लॉयर्स ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये सही नहीं है। तो फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया। आफ्टर डिटेल डेलिबरेशन द बार काउंसिल हैज विड्रॉड। मिस्टर मनन कुमार मिश्रा जो है बीसीसीआई के चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ओके, ठीक है। तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया डिसीजन को। अब हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं बिकॉज से क्वेश्चन आया हुआ है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचुटरी बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी यानी पार्लियामेंट्री लॉ से बनाई गई एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, और ये रेगुलेट करती है लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन इंडिया। सो जितने भी लॉ कॉलेजेस उसको भी सेट स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन, ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज। जितने भी लॉ कॉलेजेस है उसमें ग्रांट मतलब वो रिकॉग्निशन देती है ना। और इसके मेंबर्स को जो लॉयर्स होते हैं वही उनके मेंबर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो आप देख सकते हो ये सब चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, ये सब उनका नाम है ना। मनन कुमार मिश्रा जी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन आप देख सकते हो। तो 1953 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, है ना। फिर जो 1961 लॉ के अंदर एडवोकेट्स एक्ट बनाया गया था उसमें जो फर्स्ट, है ना, चेयरमैन थे वो एमसीएस तलवार थे, और सीके दावतारी जो है वाइस चेयरमैन थे। आप जानते हो कि ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है, ये फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इनका काम क्या है? सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट टॉक्स अबाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, है ना, एंड एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट, क्या क्या एटिकेट्स फॉलो करना चाहिए, लॉ ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, है ना, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट, प्रमोट सपोर्ट लॉ रिफॉर्म्स, है ना, प्रमोट लीगल एजुकेशन, ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन। तो जितने भी है ना, डिटरमाइन यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ विल बी क्वालिफाइड। तो लॉ कौन कौन से लॉ कॉलेजेस को डिग्री मिलनी, मतलब ये वैलिडेशन मिलना चाहिए, वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है ना, लीगल एड टू पुअर्स, ये सब बहुत सारा काम करती है ना। और आप जानते हो एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑटोमेटिकली मेंबर होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, है ना, एक्स ऑफिशियो मतलब बाय डिफॉल्ट, है ना। और जनरल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है अमंग द मेंबर्स, ठीक है। अब ये सब और भी उनकी कमिटीज होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीगल कमेटी, इतना डिटेल नहीं जाना, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात आपने बता दी है, देखो लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं जो लीगल फील्ड में, प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन, सेमिनार, वर्कशॉप, लीगल वर्कशॉप, ये सब ऑर्गेनाइज कराते हैं, ओके। ये लोग एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो जब आप ये एग्जाम पास करोगे तभी आप एडवोकेट्स के लिए कहलाओगे ना। पहले साल में 2 बार होता था, अब एक साल में 1 बार एग्जाम होता है, कंडक्ट वंस अ ईयर।
पहले ओपन बुक तो था, अब लेकिन वो सब खत्म कर दिया गया, क्लोज बुक एग्जाम होता है ना, सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड होती है एक्सेट्रा। तो ये एग्जाम पास करना होता है ना, उसके बाद आप जो है एज एन एडवोकेट रजिस्टर किए जाते हो, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। ओके, तो ये सब पावर मैंने बता दिया, रेगुलेट लीगल प्रोफेशन, है ना, डिसिप्लिनरी पावर्स होती है हाँ, कैन एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी जुरिसडिक्शन ओवर एजुकेट्स फॉर, शायद उन्होंने यही पावर का यूज किया होगा कि उन्होंने बैन कर दिया, हालांकि वो थोड़ा सा ज्यादा चला गया था कि उन्होंने सारे 2026 के पास आउट स्टूडेंट को बैन प्रोहिबिट कर दिया था कि स्टेट बार काउंसिल इसको रजिस्टर नहीं करें उन लोगों को। सो लीगल एजुकेशन को के स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, है ना, और स्टेट बार काउंसिल की मदद से, है ना, रिकॉग्निशन ऑफ लॉ डिग्रीज, सारी यूनिवर्सिटीज जो जो लॉ कॉलेजेस हैं उसके डिग्री को रिकॉग्नाइज करने में बार काउंसिल का रोल होता है कि उनको रजिस्टर किया जाए एज अ लॉ कॉलेज और नॉट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स इंटरेस्ट, है ना, लीगल एड एक्सेट्रा, ये सब बात है। अब देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल फर्क क्या होता है, वो सेंट्रल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होगा, ठीक है, दोनों एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर होता है। लेकिन जो इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स होता है जब एज अ लॉयर आप पास आउट होते हो एज अ लॉ ग्रेजुएट, तो वो स्टेट बार काउंसिल करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बल्कि हालांकि स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सजेशंस वगैरह देते रहते हैं, वो अलग बात है ना, और लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है। वैसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ये स्टेट बार काउंसिल है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिफरेंस आप चाहो तो पढ़ सकते हो डिटेल में, है ना। तो जनरली अगर आप लॉ ग्रेजुएट पास आउट हो गए तब स्टेट बार काउंसिल के पास जाओगे, तब एज एनरोलमेंट होगा आपका एज एन एडवोकेट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कारण से स्टेट बार काउंसिल ने नहीं आपको एडवोकेट एज एन एडवोकेट रजिस्टर किया, तो आप अपील फाइल कर सकते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो, ठीक है, ये सब चीजें, है ना। तो ये सब स्टैचुटरी बॉडीज होती है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, है ना। दूसरी चीज है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कंफ्यूज मत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स का एसोसिएशन है, ठीक है, और वो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैचुटरी बॉडी है और इनका काम है लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना, ठीक है ना, प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन, है ना, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उसको रेगुलेट करना। और ये भी आप जानते हो कि लोग डायरेक्टली नहीं इनरोल करते हो, स्टेट बार काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है, रजिस्टर करती है एज एडवोकेट, ठीक है। और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बस लॉयर्स का एसोसिएशन है ना, लाइक दैट। रिप्रेजेंट्स मेंबर्स डिटरमाइन इंटर एडवोकेट्स इंडिपेंडेंट स्टैचुटरी रेगुलेटर, है ना। सो ये सब आपको बताना चाहिए, मैंने से लिख दिया आपके सामने, है ना। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्राइमरी लीगल एजुकेशन जो इंडिया में जितने भी लॉ कॉलेजेस को रेगुलेट करते हैं, उनके रूल्स बनाती है, उनको मान्यता देती है एक्सेट्रा एंड ऑल, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो 2022 का क्वेश्चन है, नीचे पढ़ो, बार काउंसिल हैव द पावर्स टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। यस, इसे बहुत सारे लोग जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से तो वो कंफ्यूज कर गए थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये काम होता है। यस, ये काम है। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स जैसे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये एडवोकेट होते हैं, यस होते हैं। लीगल फर्म्स एडवोकेट नहीं होते। लीगल फर्म के अंदर मान लीजिए 50 लोग काम करें तो ये एज ए 50 लोग इंडिविजुअली एज एन एडवोकेट रजिस्टर हो सकते हैं, बट एज ए ऑर्गेनाइजेशन पूरी लीगल फर्म को एडवोकेट नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है। कॉर्पोरेट लॉयर्स भी मोस्ट लाइकली एडवोकेट नहीं होते, पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, है ना। तो आंसर इसका गलत हो गया, आंसर इज बी, मैं बताता हूं, है ना, ये हो गया। तो अब देखो जैसे मैंने बता दिया, एडवोकेट तो इंडिविजुअल प्रोफेशन होता है, लॉ फर्म को एडवोकेट कैसे रजिस्टर किया जाएगा? लॉ फर्म में जो लोग होंगे वो हो सकता है एडवोकेट हो, दैट कैन बी देयर, है ना। दूसरी बात है कॉर्पोरेट लॉयर समझो, कॉर्पोरेट लॉयर वो है जिन्होंने हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्जाम दिया हो, एआईबी का जो एग्जाम होता है उसे पास किया हो, लेकिन वो अब प्रोफेशनल जो लीगल प्रोफेशनल फील्ड है उसको छोड़ करके वो कॉर्पोरेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज में एज ए लीगल एडवाइजर बन गया हो, है ना। तो मोस्ट लाइकली वो एडवोकेट नहीं भी रजिस्टर हो। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉय है तो वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है ना। तो ऑफकोर्स अगर कोई आदमी फुल टाइम सैलरी एम्प्लॉय किसी प्राइवेट कंपनी में एज ए लीगल एडवाइजर, तो फिर वो एडवोकेट रजिस्टर हो गया एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो जनरली इसको गलत ही माना जाएगा, ठीक है ना। पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं ना, है ना। पेटेंट अटॉर्नीज वो होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह में जिनका एक्सपर्टीज होता है, तो वो रिकॉग्नाइज होते हैं एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी गलत हो जाएगा, लीगल फर्म गलत है तो गलत हो गया, है ना। सो दैट्स व्हाट यू शुड नो, ठीक है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनकी वेबसाइट पे लिखा है प्रोमोट लीगल एजुकेशन, लेस डाउन स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन एटसेट्रा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के ये वाला यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवाईक्यू रिपीटेशन का सीरीज देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। फिर learnupies.com पे जाके हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, 50% डिस्काउंट है 15 अगस्त तक, आप देख सकते हो। इंग्लिश और इंग्लिश में प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज अवेलेबल है कोर्सेज। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।